बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट हमने किया था इंट्रोडक्शन, और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से देन हमने मूव ऑन किया उसके बाद मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था, 2 टाइप्स पढ़े थे मॉलिक्यूल्स की हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, जो कि थी मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। एंड देन फिर हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर मॉलिक्यूल्स के हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, जो कि थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव कर गए, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है और वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेल्स बना देते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से एक सेल बनता है, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स में हमने एक और जो बात पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। आपको रिमेम्बर होगा अच्छी तरह से कि डिवीजन ऑफ लेबर में हमने ये पढ़ा था कि हर जो ऑर्गेनेल है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर में हमने देखा था कि हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और इस तरह वो जो ऑन द होल जॉन सा है वो सेल की फंक्शनिंग होती है, ओके। फिर हम मूव कर गए थे सेल के बाद टिश्यूज पे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और अच्छा, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ, दैट इज के हम जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे ना हमने, एक थे यूनिसेलुलर, ऐसे ही था ना क्लास, ठीक है। एक यूनिसेलुलर थे और एक थे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था कि मेनी सेल्स प्रेजेंट, इवन इन केस ऑफ ह्यूमंस हमने पढ़ा कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 32 ट्रिलियन सेल हमने एस्टिमेशन देखा था, एस्टिमेट लगाया गया ह्यूमंस के केस में कि 32 ट्रिलियन सेल प्रेजेंट हैं। सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे, टिश्यूज बनाएंगे। प्लांट्स के केस में भी यही था, और एनिमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में हमने यही पढ़ा। अच्छा, जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस पे कंसिस्ट करते हैं कि उनके पास जस्ट 1 सेल होता है, ठीक है। उनकी जो बॉडी है वो जस्ट 1 सेल पे कंसिस्ट करती है। अब टिश्यूज के बारे में तो हमें ये पढ़ा है कि सेल्स का कॉम्बिनेशन है, सिमिलर सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब यूनिसेलुलर में जब एक ही सेल प्रेजेंट होगा तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं प्रेजेंट होगी, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंट, ठीक है। टिश्यू फॉर्मेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होता है कि सेल्स कंबाइन करेंगे सिमिलर सेल्स और क्या बना देंगे, टिश्यूज बना देंगे, ओके। ये बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा, टिश्यूज में हमने ये पढ़ा था सिमिलर सेल से कम्बिनेशन से टिश्यू बन रहा है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो टिश्यूज है उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा, हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, ठीक है। जाइलम के बारे में पढ़ा कि वाटर कंडक्टिंग कर रहा है। हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा कि फूड की ग्लूकोज की ट्रांसलोकेशन कर रहा है। फिर हमने ह्यूमन में कौन कौन से सेल पढ़े थे, एक हमने मस्कुलर सेल के बारे में पढ़ा था कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि वो क्या करता है, वो करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। मसल प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, दैट इज नेक्स्ट लेवल का नेम क्या है, ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल, ठीक है। ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। डिफरेंट टिश्यूज, यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है, अपने इसको माइंड में अपने सेट करना है कि टिश्यूज कौन से हैं, डिफरेंट टिश्यूज है। यहाँ पे सिमिलर टिश्यूज की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन। व्हाट डज इट मीन, रिलेटेड फंक्शंस। रिलेटेड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो मिलते जुलते हैं, ठीक है, मिलते जुलते वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस असेंबल्ड टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर to carry out its function with great efficiency. Such structures are called organ and they are specialized to perform particular functions. क्या बात उसने की है,
एक्चुअली अगर हम ऑर्गन को डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऑर्गन बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा पार्ट है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या करता है? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अब ये ऑर्गन बनता कैसे है कि डिफरेंट टिश्यूजों के वो आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक उनकी एक अरेंजमेंट होगी और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो स्ट्रक्चर फिर फर्दर फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा विद ग्रेट एफिशिएंसी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको फिर हम ऑर्गन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, देयर आर मेनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, लेकिन जो 5 मेजर ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें हमारे पास जो आते हैं दैट आर ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्रेन, second one is heart, third one is lung, fourth one is liver, and the fifth one is kidney। सही है, ये 5 जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये मैंने आपको उनके बारे में बताया कि ब्रेन, हार्ट, लंग एंड द लिवर, एंड द लास्ट वन इज द किडनी। इसके अलावा मैनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, मैनी ऑर्गन्स, बट ये 5 मेजर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल बताई है। Here you can see in the diagram, this is the internal organs present in the human body. You can see brain, lymph nodes, lungs, spleen, bone marrow, stomach, veins, pancreas, urinary bladder, pharynx, larynx, heart, arteries, muscles, liver, gallbladder, kidney, skeleton, intestine. So these are the internal organs. So many internal organs present in the human body. But main 5 मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। So अब आपकी बुक की अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसने जिस इंटरनल ऑर्गन को डिस्कस किया दैट इज द स्टमक। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बारे में हमें क्या कहते हैं, दैट इज स्टमक। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक विच इज एन ऑर्गन हैज अ फंक्शन ऑफ डाइजेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो स्टमक है उसका क्या काम है? उसका काम है फूड की डाइजेशन करना। ओके क्लास, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूं, जो ऑर्गन है ना वो जस्ट वन टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके जो काम लगाया गया ना वो एक ही किस्म का है। ठीक है, अब जो यहाँ पे स्टमक की बात हो रही है, उसने क्या करनी है? उसने करनी है फूड की डाइजेशन। सो डाइजेशन सिर्फ फूड के एक ही पार्ट की वो करेगा, एंड दैट इज प्रोटीन पार्ट। दैट इज प्रोटीन पार्ट, इस पार्ट की वो डाइजेशन करेगा स्टमक। अब फूड तो हम कई तरह की लेते हैं ना, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम लिपिड्स फैट खाते हैं, लिपिड्स लेते हैं हम। ठीक है ना, लेकिन अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं? वो हमारे माउथ में उनकी डाइजेशन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी मानदा जितने भी हमारे फूड रह जाता है वो जाके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसकी डाइजेशन हो रही है। जस्ट प्रोटीन पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसकी डाइजेशन कहाँ पे परफॉर्म होगी? जिसकी डाइजेशन जो है वो स्टमक करेगा। ठीक है, अब वो आगे वही वाली बात जो हमने सबसे शुरू में पढ़ी है कि डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस क्या बना रहे हैं ऑर्गन। अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा कैसे। ठीक है, स्टमक के बारे में उसने बता दिया ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसने किसको डाइजेस्ट करना है? प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन करनी है। अब करता कैसे है? इट हैज अ सेक्रेटरी एपिथेलियम, इसके पास क्या है? एक सेक्रेटरी एपिथेलियम है विच सेक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है जो परफॉर्म करेगा स्टमक। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है कि इसने गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करना है। अब गैस्ट्रिक जूस की हम कंपोजिशन देखें तो इसमें बेसिकली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें पेप्सिन होता है, लेकिन एक और चीज बेसिक इसमें है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इसका क्या ये करता क्या है कि जब हम फूड लेते हैं तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारी फूड के साथ हम अंदर लेके जाते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता। ठीक है, ये वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ नहीं करता कि वो इंटेस्टाइन को क्या करें? अपना हैबिट बना दें। उनको वो क्या करता है? उनको स्टमक में डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि एक तो हमने पढ़ा कि जो स्टमक है उसके पास एक सेक्रेटरी एपिथेलियम है। ठीक है, और उसने क्या सेक्रेट किया? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। नंबर 2 पे वो क्या है? उसके पास एक मस्कुलर टिश्यू है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और मैं आपको पहले पर मस्कुलर टिश्यू के बारे में बता चुकी हूँ कि वो क्या करते हैं? वो कंट्रैक्शन करते हैं। ये देखें मसल टिश्यूज, और इनका क्या काम है? इनका है
कॉन्ट्रैक्शन का काम, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे भी क्या होगा कि स्टमक के पास क्या एक मस्कुलर टिश्यू है और वो क्या करेगा, वो करेगा स्टमक के वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, मिक्स द फूड विद एंजाइम्स। ये थर्ड काम है जो फूड के साथ होगा स्टमक के, ठीक है, कि जो फूड है वो एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाएगी। अब इसका क्या फायदा होगा फूड का, फूड को एंजाइम की मिक्सिंग का क्या फायदा होगा कि जो फूड का एक्सपोजर है ना एंजाइम्स के ऊपर वो बढ़, एंजाइम का जो एक्सपोजर है फूड के ऊपर वो बढ़ जाएगा, सरफेस ज्यादा मिलेगी ना एंजाइम को। जब अच्छी तरह मिक्सिंग होगी तो क्या होगा कि जो एंजाइम और फूड का इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। So, mixing the food with enzyme thoroughly and moving the food to the posterior end. This is the third work. Second work क्या था? Mixing the food with enzyme. This is the second task. और third task क्या है? Moving the food to the posterior end. Okay. क्लास इसको आप ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक स्टमक, मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। दिस इज द स्टमक, ठीक है। ये इसका क्लास है एंटीरियर एंड, ठीक है, एंटीरियर एंड। यहां से जो फूड है वो एंटर होती है स्टमक में, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर एंड। यहां से जो फूड है वो बाहर निकलती है, कहाँ जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। इंटीरियर एंड होता है एंड द सेकंड वाला होता है वो कौन सा होता है, पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि स्टमक किस तरह से एक ऑर्गन है और किस तरह से वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 3 फंक्शन हमने मेन पढ़े, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन पढ़ी, हमने पढ़ा कि ये फूड को मिक्स करेगा एंजाइम के साथ, ठीक है। फिर हमने थर्ड वन पढ़ा कि ये फूड की मूवमेंट में हमें हेल्प आउट करेगा, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया, ओके। नेक्स्ट वो कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन आल्सो हैज अ सिलेक्टिव वैल्यू, ठीक है। The formation of organ has a selective value because this leads to an efficient accomplishment of their functions both qualitatively and quantitatively. अब organ तो बन गए, organ तो built in होते हैं ना। अब हर organ का एक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन की एक सिलेक्टिव वैल्यू होती है, हर ऑर्गन को एक स्पेसिफिक वर्क असाइन किया होता है कि उसने वो करना है। ब्रेन एक ऑर्गन है, उसका क्या काम है, उसने कोऑर्डिनेशन करनी है। स्टमक एक ऑर्गन है, उसने क्या करना है, उसने फूड की डाइजेशन करनी है। इसी तरह हम जाते हैं, अगर हम हार्ट को देखें, हार्ट एक ऑर्गन है, वो क्या करता है, वो सर्कुलेटरी रोल प्ले करता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में रोल प्ले करता है। सो एवरी ऑर्गन हैज अ सिलेक्टिव वैल्यू और इसका क्या फायदा होता है, दिस लीड्स टू एन एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फंक्शंस बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़े तो कहता है in animals organ formation is far more complex and defined, ठीक है। in animals organ formation is far more complex and defined। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम अगर देखें ह्यूमंस को तो क्या है कि हमारे पास कान है, 2 कान है हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो हियरिंग करते हैं। हमारे पास आईज है, आईज क्या करती है, हम आईज की मदद से देखते हैं। नोज है, हम नोज से स्मेल करते हैं, एक नोज हमारे पास है, ठीक है ना। अब ये सारी ऑर्गन फॉर्मेशन जो है ना, ऑर्गन फॉर्मेशन ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ये क्या है, ये डिफाइन है, ठीक है। इनका नंबर डिफाइन है, इनका स्ट्रक्चर डिफाइन है, ये वेरी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, अच्छा अब फर्स्ट करें किसी के पास 2 की बजाय 1 कान है, ठीक है, या उसकी एक आई की फॉर्मेशन हुई है और एक आई की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो क्या हम उसे नॉर्मल कंसीडर करेंगे, नो, हम उसको नॉर्मल कंसीडर नहीं करेंगे। हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है, ठीक है ना, ओके। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ऑर्गन फॉर्मेशन डिफाइन है। क्या सब प्लांट्स के नंबर ऑफ लीव्स इक्वल है, क्या सब प्लांट्स के, बेशक वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, उनमें जो नंबर ऑफ फ्लावर्स है क्या वो इक्वल है, नो। क्या नंबर ऑफ रूट्स जो है वो सब प्लांट्स में इक्वल है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो ऑर्गन फॉर्मेशन इन केस ऑफ एनिमल्स डिफाइन है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की तो ऑर्गन फॉर्मेशन प्लांट्स में डिफाइन नहीं है। एंड इन द सेम वे जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो एनिमल्स में क्या और ह्यूमंस में क्या है, वो कम्प्लेक्स है। बट इन केस ऑफ हम बात करें, अगर प्लांट्स की बात करें तो ऑर्गन फॉर्मेशन प्लांट्स में कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। सो उसने यहाँ पे क्या बात की थी, इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर द टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन वन प्रोसेस और फिनोमिनन आर कैरिड आउट, ठीक है।
इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस वो क्या करेंगे, असेंबल कर जाएंगे एक सिस्टम में, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स असेंबल कर जाएंगे एक सिस्टम में और उनके फंक्शन क्या होंगे, रिलेटेड फंक्शंस उनके होंगे। सो ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी, लुक एट दिस पिक्चर क्लास। ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है ये? हार्ट है ना, दिस इज हार्ट, ठीक है। ये एक ऑर्गन है, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये क्या शो कर रहा है, इसमें बहुत से ऑर्गन्स हैं, असेंबल हुए हुए हैं, असेंबलीज है ना उनकी, स्टमक, एसोफेगस, लिवर, ब्लैडर, पेंक्रियास, ठीक है। ये सब क्या हुए हैं, ये असेंबल हुए हुए हैं, ठीक है। और रिलेटेड फंक्शन सारे परफॉर्म करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा इनमें, ठीक है। तो सब जब ये ऑर्गन्स इस फॉर्म में आ जाएंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। दिस इज एन ऑर्गन एंड दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम, यही इनका एक डिफरेंस है। सो वो कहते हैं द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो प्लांट्स में लेस डेफिनेट है, ठीक है, देन इट इज इन द एनिमल्स, जैसे कि भी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो डेफिनेट लेस डेफिनेट है तो वो है ही नहीं ऑर्गन्स, नो इट्स नॉट लाइक दैट। प्लांट्स में भी ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं? प्लांट्स में रूट्स हैं, प्लांट्स में स्टेम्स हैं, प्लांट्स में क्या है, लीव्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स में क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, जिनको हम देख के कह सकते हैं कि दीज आर द ऑर्गन्स। इनके एक स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। रूट का क्या फंक्शन है? रूट एनकरेज करता है, ठीक है। रूट क्या करता है? एनकरेज करता है, फूड की स्टोरेज करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है। इसके अलावा स्टेम क्या करता है? रूट्स के बाद ऊपर की तरफ चले तो स्टेम्स आते हैं ना। स्टेम्स प्लांट बॉडी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं उसको। लीव्स क्या करते हैं? लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स फूड प्रिपेयर करके देते हैं प्लांट को। हम पढ़ चुके हैं पिछली प्रीवियस क्लासेस में, 9th में हमने डिटेल में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? फ्लावर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। सो at the most, we might distinguish roots, stems, leaves, and the reproductive structures. Clear-cut functions. The distinguished features can be assigned to each of these structures. Roots are involved in anchoring the plant, storage of food, and procuring water and any minerals. The shoots support the entire plant, while the leaves are the primary organs for food manufacture. Flowers or the other reproductive structures are involved in producing the next generation reproduction, ठीक है। Organ level of organization although is much less definite in plants, but there are organs which are present in plants and which are distinguishable, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट लाइन की तरफ आ जाए, वो कहते हैं द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद द फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड द एक्टिविटीज देन इज फाउंड इन द प्लांट। अच्छा, यहाँ तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कम्प्लेक्सिटी है ना क्लास, कम्प्लेक्सिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फंक्शनैलिटी, ठीक है। क्या बात की है मैंने कि जो कम्प्लेक्सिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फंक्शनैलिटी के। जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी या जैसे जैसे आप कह लें फंक्शनैलिटी इंक्रीज करेगी, कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे फंक्शनैलिटी इंक्रीज करेगी, कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने ज्यादा काम करने हैं, सोचो विचार गौर फिक्र करते हैं, आप करते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा मूवमेंट करते हैं, आपको प्यास लगती है आप उठ के पानी पीने जाते हैं, आपको भूख लगती है आप खाना खाते हैं, खुद खाते हैं ना, ठीक है ना। इसके अलावा आप कितने और ढेर सारे काम है जो कि हम खुद परफॉर्म करते हैं और बहुत ज्यादा फंक्शन है जो हम परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में भी क्या ऐसे है? नो, प्लांट्स में ऐसे नहीं है। प्लांट्स इवन के जब उनको प्यास लगे, वो प्यासे हो, जमीन प्यासी हो, तो वो क्या खुद पानी ले लेते हैं? उनको कौन पानी देता है? उनको ह्यूमंस पानी देते हैं ना, ठीक है ना। सो फंक्शनैलिटी ह्यूमंस और एनिमल्स के केस में ज्यादा है, सो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर गई।
लेकिन जब हमने प्लांट्स को देखा तो फंक्शनैलिटी उनकी बहुत मतलब लिमिटेड है, ठीक है, डिफाइंड उनकी है मतलब, लेकिन तो क्या हुआ, कम्प्लेक्सिटी उनमें कम है, ठीक है। यही बात उसने यहाँ पे कही है कि द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद द फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस। फंक्शन ज्यादा परफॉर्म करते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, उनकी एक्टिविटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स। सो उनकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो क्लास अब हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, दैट इज इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं होल ऑर्गेनिज्म। हमने अब तक बहुत से लेवल्स पढ़ लिए हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हायरार्की की फॉर्म में है, लेवल्स की ग्रेडिंग हुई है, और जो कम्प्लेक्सिटी है वो बॉटम से टॉप की तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब हम पहुंचे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। हमने ऑर्गन और एन ऑर्गन सिस्टम तक पढ़ लिया। अब इंडिविजुअल क्या है, वो कहते हैं वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, ठीक है, ये बात नोट करने वाली है, वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स, ठीक है। ये आप जरा गौर से देख लें कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम, वर्ड पे गौर करें, ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, जिसे हम क्या कहते हैं, द होल ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में कौन कंबाइन करेंगे, ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे। व्हाई? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट ही नहीं है प्लांट्स में, कम्प्लेक्सिटी उस लेवल तक नहीं गई प्लांट्स में। और क्यों नहीं गई, हम ऊपर अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। और एनिमल्स में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करेंगे, असेंबल करेंगे और एक क्या बना देंगे, एक पूरा इंडिविजुअल बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो अब देखें, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। जब एक ऑर्गेनिज्म होगा तो क्या होगा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। द होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इंडिविजुअलिटी, whole organism has its individuality as far as its characteristics are concerned, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होगा तो उसकी जाहिर बात है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे वो अगली लाइन पे कहता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, ठीक है। वो जब ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा ना क्लास, अब वो अपने आप में सिर्फ एक वही है, लाइक उस जैसा दूसरा 100% कोई और नहीं है। स्टूडेंट ए अगर क्लास में कोई है ना, तो उसकी डिक्टो कॉपी जो कि 100% उस जैसी है वो नहीं प्रेजेंट होगी। किसी ना किसी कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स ऐसे जरूर होंगे जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि वो अपनी ही स्पीशीज के दूसरे ह्यूमन बीइंग से क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। और ऐसा बेसिकली क्यों होता है, ऐसा बेसिकली होता है क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। ये डिफरेंस जो आता है वो क्यों आता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आता है। जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी वहां पे क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है ना। वहां पे 100% सिमिलैरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। बेशक वो प्लांट्स की बात कर लें, आप बेशक एनिमल्स की बात कर लें, बेशक आप ह्यूमंस की बात कर लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेजर कॉज फॉर यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ आप कह लें कि डिफरेंस की वो बेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अगर हम कुछ बैक्टीरिया की बात कर लें, बैक्टीरिया में जैसे होती है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया की जो कुछ कॉपीज है वो क्या है, 100% सेम है। और वो ऐसा क्यों होता है कि उधर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वो कहता है द वेरियस फंक्शंस प्रोसेसेस, the various function processes activities of an organism are coordinated, ठीक है। अब वो कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत से फंक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत से फंक्शंस हो रहे हैं एट द सेम टाइम। वो ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, वो डाइजेशन उसमें हो रही है, ठीक है ना, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन वो क्या है, वो सब कोऑर्डिनेटेड है, वो सबकी सब क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। ये नहीं कि एक मतलब उनमें कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे अगर आपको प्यास लगती है, यू फील थर्स्टी, ठीक है, एंड यू वांट ड्रिंक वाटर, आप क्या करें, आपके सिर्फ आपका मुंह खुश्क होगा, सिर्फ आपके मुंह में दिल करेगा पानी, नो, आप ओवरऑल फील होगा ना वो प्यास लग रही है, मैंने पानी पीना है, आप फौरन जाएंगे किचन में, आप पानी पियेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल लेता है ना, वो एग्जाम्पल लेता है एक्सरसाइज की। वो कहता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं
हम हार्ड किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वेट पुल कर रहे हैं और समथिंग बहुत हार्ड किस्म की हमारी जो है ना वो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। जब हम हार्ड किस्म की एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मसल्स हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के डिमांड की वजह से रेस्पिरेशन का जब रेट इंक्रीज करेगा तो रेस्पिरेशन का रेट बेसिकली कहां पे इंक्रीज होगा, लंग्स में, लंग्स में रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होगा। और लंग्स को ऑर्डर कौन देगा, ब्रेन ऑर्डर देगा ना, सारे ऑर्डर ब्रेन से आते हैं, कोऑर्डिनेशन कहां से हो रही है, ब्रेन से हो रही है, ब्रेन ऑर्डर करेगा लंग्स को, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगी ब्लड में तो क्या होगा, ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हमारी हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या होगी, वो ज्यादा सप्लाई होगी मसल्स को, ठीक है ना, मसल्स को ऑक्सीजन जो है इस केस में ज्यादा सप्लाई होगी। सबसे किस तरह से कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ, ठीक है ना, यहीं पे वो इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेगा और हम इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं फॉर इंस्टेंस इफ अ मैन is engaged in a continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in the rate of respiration and heartbeat to supply the muscles with increased oxygen and food, ठीक है, which they need for continuous exercise. In animals, the coordination is achieved. In animals, the कहाँ पे थे हम, हाँ जी, In animals, the coordination is by means of nervous system and endocrine system, ठीक है। जो अब एनिमल्स है ना, उनमें दो सिस्टम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन में। वन ऑफ देम इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिनमें सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है, ब्लड में। वेयर एज इन प्लांट्स ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जितने भी किस्म का कोऑर्डिनेशन है वहां पे नर्व्स नहीं होती प्लांट्स में कोई वहां पे कोई ब्लड नहीं है कि जहां पे आप सेक्रीट करेंगे हार्मोन्स को, वहां पे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में जो कि क्या करेंगे, जो है कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन है ना वो प्लांट्स की निस्बत जो है एनिमल्स और ह्यूमंस में फास्ट है, क्योंकि जो वहां पर नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व इम्पल्स की स्पीड बहुत तेज है, 120 मीटर पर सेकेंड स्पीड है नर्व इम्पल्स की, ठीक है। जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है वो प्लांट्स की निस्बत ह्यूमंस में और एनिमल्स में बहुत फास्ट है। हार्मोन्स का एक्शन स्लो होता है, ठीक है, दैट्स वाई जो कोऑर्डिनेशन है वो जो प्लांट्स में क्या है वो स्लो है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, ठीक है। वही बात की मैंने आपको जब कहा कि आपको प्यास लगेगी तो क्या होगा, आप ओवरऑल आपको फील होगा कि आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई हैव टू गो टू द किचन एंड ड्रिंक वाटर्स। यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, उनमें कोऑर्डिनेशन है। हमने एक्सरसाइज की जैसे फॉर एग्जाम्पल ली है कि वो एज अ होल एंड ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इंटरेक्ट्स, वो इंटरेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है कोई भी चेंज जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट होगी। सो क्लास ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लेवल्स को डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल से और हमने इंडिविजुअल को पढ़ा और इसमें हमने देखा कि किस तरह जो इंडिविजुअल लेवल है वो मोर कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज पॉपुलेशन लेवल एंड द नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी लेवल। आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।